वेलकम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग चिली ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि हमारी सीडलिंग तैयार है, तो इस टाइम गार्लिक की जो हार्वेस्टिंग चल रही है, इसके बाद हम इसी लैंड में चिली लगाएंगे, टोमेटो लगाएंगे, ब्रिंजल्स लगाएंगे। तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है रिगार्डिंग जो हम ट्रांसप्लांटिंग ऑफ दीज क्रॉप्स कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। पहले जो अब तो वो हो गया। पहले जो हमारे पास सीड आता है, चिली का सीड या टोमेटो जो ब्रिंजल का सीड है, इसको हमें ज़रूरी ट्रीटमेंट करना है विद फंजिसाइड। थायराम है तो उसको ट्रीट करके, या कार्बेंडिज़मिन, मैंकोज़ेब फंजिसाइड ट्रीटमेंट ज़रूरी है। या हम इसको ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इससे जो भी सीड बॉर्न डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी चिली में, यहाँ पर एक कश्मीर में एक कॉमन डिजीज़ लगती है, विल्ट, फ्यूज़ेरियम विल्ट, या चिली लीफ कर्ल डिजीज़, या ये फंगल डिजीज़ है डैम्पिंग ऑफ। तो इस रिगार्डिंग फार्मर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सीडलिंग तैयार है। अब आइंदा जो आप सीड सो करेंगे तो उसका आप ज़रूर ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो ये जो ये सीडलिंग हम ट्रांसप्लांट करेंगे अब 2-4 दिन के बाद, जो ही हम ये गार्लिक की हार्वेस्टिंग ख़त्म करेंगे, तो सबसे हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि जो ये सीडलिंग है इसको हम ट्रीटमेंट करें। ये जो सीडलिंग है इसको डिप करें हम फंजिसाइड में, कार्बेंडिज़मिन, मैंकोज़ेब 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, उसी में डाल के इसको फिर ट्रांसप्लांट करना है एक प्रॉपर स्पेसिंग के तहत। तो इससे जो हमारी जो विल्ट डिजीज़ है उसके लगने की चांसेस बहुत कम है। हमारा जो क्रॉप है, क्योंकि डिजीज़ से जो यील्ड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा यील्ड भी कम पड़ता है। और ये जो विल्ट डिजीज़ है, इट इज़ वेरी मच, ये जल्द से जल्द फैल जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो भी फार्मर्स हैं। अगर इस टाइम कोई डिजीज़ लगी है उनके सीडलिंग में, तो अगर ये फंजिसाइड है, ये फंगल डिजीज़ है, तो इसमें फंजिसाइड हमें यूज़ करना है, कार्बेंडिज़मिन, मैंकोज़ेब 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, इसको हम स्प्रे करके। या अगर ठीक सीडलिंग है तो इस सीडलिंग को हम ट्रीटमेंट करेंगे विद सेम सॉल्यूशन, और यही सीडलिंग हम डिप करेंगे और फिर इसी लैंड में हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। और लैंड को 1-2 दिन के लिए सोलराइजेशन पे छोड़ दें, ताकि जो भी इसमें कुछ डिजीज़ होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। या अगर हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, ट्राइकोडर्मा है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ पत्तों में कुछ बीमारी है तो सीडोमोनास का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी फार्मर्स को, ये जो हमारे पास क्वेरीज आ रही है कि जो चिली में कॉमन डिजीज़ है कि इसका हम क्या करें, तो हम सभी फार्मर्स से यही मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि अपना जो चिली है या टोमेटो है, ब्रिंजल है, इन सभी जो क्रॉप्स बिफोर ट्रांसप्लांटेशन इसको ट्रीटमेंट करें फंजिसाइड से, दैट इज़ कार्बेंडिज़मिन या मैंकोज़ेब पर 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। उसमें हमारी ये सीडलिंग इसको डिप करना है, फिर इसको ट्रांसप्लांट करना है। तो इससे हमारी जो डिज़ीज़ है बहुत कम लगने के चांसेस हैं। तो सभी फार्मर्स से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि हमारा जो ये चिली क्रॉप है इस पे डिज़ीज़ का कोई असर ना पड़े। थैंक यू।